हफ्ते वाले दिन का मैं और मेरा घर। तो सिमन में थोड़ी सी आज मसनून तरीका जो है हमारा खाना खाने का, उसके लिए ये है कि सबसे पहले दस्तरखान बिछाना है और फिर मसनून तरीका जो है वो 3 तरीके हैं। ठीक है जी। एक तरीका तो ये है जिस तरीके पे एक जानू नीचे करके और एक इस तरह ऊपर करके बैठना चाहिए। दूसरा, ये दोनों जानू इस तरह करके बैठना है। और तीसरा जो है वो इस तरह बैठ के खाना खाना। ठीक है जी। और ये जो है ना, कहते हैं सबसे अच्छा तरीका ये है कि इससे पेट के वो 3 हिस्सों वाला सिस्टम खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि ये जगह दब जाती है तो फिर इंसान जो है अच्छी तरह से वो ज़्यादा खाना नहीं खा सकता। तो खाना खाने के लिए दस्तरखान को पहले बिछाना और खाना पहले ना लगाना, क्योंकि कहते हैं खाने को इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। खाना खाने वाले बैठते बाद में खाना लगाएं, और फिर जब खाना शुरू किया जाए तो जो खाना खाने की दुआ है, यानी सबसे पहले कहते हैं कि खाना खाने से पहले हाथों को धोना, और हाथों को धोने के बाद खुश्क नहीं करना होता, गीले हाथों के साथ ही खाना खाना। और फिर जो है खाना जब शुरू किया जाए तो दुआ बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। और शुरू में अगर दुआ भूल जाए इंसान है, जल्दी में कहीं तो भूख लगी होती है तो आदमी भूल जाता है, तो कोई मसला नहीं। दरमियान में बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु, और इस तरह जो है खाना खाने के बाद फिर दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वस्काना व जअलनी मिनल मुस्लिमीन। तो दावत का खाना हो तो उसके लिए और दुआ है नम अतअमनी वस्के वस्कानी। मफ़हूम इसका ये है कि या अल्लाह जिसने हमें खिलाया तो उसे खिला, और जिसने हमें पिलाया तो हमें पिला। ठीक है जी। तो फिर जो है बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना खाना शुरू करना। तो बाकी प्रोग्राम के लिए इंशाल्लाह फिर चलते हैं इंशाल्लाह स्टूडियो। ठीक है जी। बाकी प्रोग्राम के लिए स्टूडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज हम हाज़िर हैं हफ्ते वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा घर। जैसा कि अभी हमने प्रोग्राम में घर में दाखिल होने की दुआ, घर से निकलने की दुआ, आज हमने मसनून तरीके के मुताबिक दस्तरखान बिछा के खाना खाना और खाना खाने की दुआ, इसका एहतमाम किया है। अब जो खाना खाना होता है वो तो खाना है, चाहे हम खड़े होकर खाएं, लेट के खाएं, बैठ के, पेट भर जाएगा, लेकिन उस पर अजर नहीं मिलेगा, स्वाब नहीं मिलेगा। अब खाना खाते हुए जो है कहते हैं कि खाने को अल्लाह पाक का हुक्म समझे खाना। अल्लाह पाक फरमाते कुलू वशरबू, हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाओ और पियो और मेरा शुक्र अदा करो। जो आदमी अल्लाह पाक का जितनी नेमतों का शुक्र अदा करता है, अल्लाह पाक नेमतों में और इजाफा फरमाते हैं। तो घरों के अंदर इसको रवाज देना कि मसनून तरीक़ा ज़िंदगी को अगर हम रवाज देंगे तो हमारे घर जो है ना रहमतों का गहवारा बनते चले जाएंगे। अल्लाह को अपने महबूब अलैहिस्सलाम की हर अदा से प्यार है, बल्कि यूँ एक बुजुर्गों ने बात समझाई बड़ी ज़बरदस्त कि कायनात में अल्लाह पाक ने एक ही हस्ती को अपना महबूब बनाया, और अपने महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक और नूरानी तरीक़ा ज़िंदगी को पसंद फरमाकर क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए ज़ाब्ता और कानून बना दिया। जो आदमी जिस दौर में भी जिस रंग रूप वाला मेरे नबी इस्लाम की ग़ुलामी करेगा, अमलन ग़ुलामी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ज़िंदगी की नकल करेगा, खाने पीने में, शक्ल सूरत में, लिबास में, उठने बैठने में, हर काम में अल्लाह के महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक और नूरानी तरीके ज़िंदगी को अपनाता चला जाएगा, तो अल्लाह पाक का वादा है कि मैं उसको अपनी कुदरत ताकत से कामयाब करूँगा। तो इसके लिए जो है घर के अंदर हर काम को सुन्नत के मुताबिक करना शुरू करना है। ये साथ साथ हम सुन्नत तरीके बता रहे हैं, घर में दाखिल होने का बताया पिछले प्रोग्राम में, उसके बाद जो है घर से निकलने का मसनून तरीका बताया। तो अब घर में भाई कैसे खाना खाना है इस तरीके पे, तो इसको जब हम मसनून तरीके के ऊपर बैठकर खाना खाएंगे तो ये हमारे लिए पेट भरने का भी ज़रिया बनेगा, और हमारे लिए अज्र और सवाब का भी ज़रिया बनेगा कि हमने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, नकल के मुताबिक खाना खाया। और फिर खाना खाते हुए क्या करना है जी,
खाना खाते हुए हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान का मफहूम है कि पेट के 3 हिस्से कर लीजिए। एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा सांस लेने के लिए। ये हदीस है, ये अल्लाह कभी भी शुमार फरमाए, मैं एक मफहूम बयान कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, और इससे ये भी बताया गया कि भूख लगने के बगैर खाना मत खाओ। भूख लगे तो खाना खाओ और भूख को बाकी रखो, यानी थोड़ी सी भूख बाकी खाना खाना छोड़ो, वो ज़ुद हजम होगा। पेट को फुल टाइट करके भर लेने में से वो मशीन है ना हमारी, पेट इस तरह जो है ना वो इसके सिस्टम चलता है, उसको पीसता है ना, हजम करता है, और फिर आगे मैदे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत बड़े बड़े सिस्टम लगाए। अब हम तो खाना खा के डकार मार के हम जनाब पता नहीं हम अपने कामों में लग जाते हैं, सो जाते हैं, इधर उधर हम भूल जाते हैं हमने खाना खाया, लेकिन अल्लाह का निज़ाम गायबी अंदर चलता है। अब उस खाने में से उसने कितने विटामिन को तकसीम करना होता है। हाँ जी, विटामिन ई को आंखों तक पहुँचाना है, बालों के विटामिन को बालों तक पहुँचाना है, नाखूनों के विटामिन को उधर पहुँचाना है। हाँ जी, अब पूरे जिस्म के लिए मुख्तलिफ विटामिन डी को हड्डियों तक पहुँचाना है। ये कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है? हकीकत में तो अल्लाह पाक कर रहे हैं, लेकिन निज़ाम अल्लाह पाक ने जिस्म अता फरमाए होते हैं, जिस्म को उस तरीके पर चलाएंगे जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका है, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए ये दुनिया की भी रात चैन सुकून, आखिरत का भी रात चैन उसका सुकून का जरिया बनेगा। अब घरों के अंदर बच्चे और बड़े, अब हमारे यहाँ एक ये भी मसला होता है, बड़े जो है वो छोटों को नसीहत करते हैं, माँ नसीहत करती है, बाप नसीहत करता है, दादा जान नसीहत करते हैं, लेकिन एक बात याद रखे, बच्चे वो नहीं करते जिसकी आप उनको नसीहत करते हैं, बल्कि बच्चे वो करते हैं जो आप खुद करते हैं। बच्चों के कंप्यूटर बड़े तेज होते हैं, बच्चों की आंख बड़ी तेज होती है, वो आपके सामने भले आपको ना देख, लेकिन वो आपकी सारी हरकत सगनात को देख रहे होते कि हमारे अब्बा जान ने क्या किया, हमारी अम्मी जान ने क्या किया, हमारे दादा जान ने, दादी जान ने क्या किया। तो बच्चे ये याद रखें कि वो नहीं करते जो वो आप उनसे कहते हैं, बल्कि वो करते हैं जो आप करते हैं, वो आपकी नकल करेंगे। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में मुस्लिम तरीका ज़िंदगी लाएंगे, उनके सामने वो किरदार अदा करेंगे कि जो माशरती अक़दार वाला हो, इस्लामी अक़दार वाला हो, बेहतर अक़दार वाला हो, आप उनके सामने अच्छी गुफ्तगू करेंगे, अखलाक वाली गुफ्तगू करेंगे, बच्चे आपके अखलाक वाले होंगे। अगर आप बच्चों के सामने दूसरों को गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लाशौरी तौर पर बच्चे आपकी नकल करेंगे। इसलिए घर का माहौल खुशगवार बनाने के लिए बड़ों की जिम्मेदारी है कि अपने किरदार के ऊपर कोई ऐसी अगर आदत है उसको तर्क कर दें कि बच्चों के ऊपर असर पड़ रहा है। तो इसके लिए जो है इंशाअल्लाह ताला अगला प्रोग्राम लेकर आप, मैं और मेरा घर, अगले हफ्ते को फिर आएंगे। कल हमारा प्रोग्राम होगा इतवार के दिन में और मेरी तालीम। तो गुजारिश जो हम करते रहते हैं कि प्रोग्राम को आगे ज़रूर शेयर करें। देखिए आपके पास मोबाइल है, इसमें आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके व्हाट्सएप हैं, आपके जो भी हैं, जहाँ तक भी हो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, जो भी है, यूट्यूब है, हमारा प्रोग्राम आगे शेयर ज़रूर करिए। बातें खैर की ना सब तक पहुँचनी चाहिए और आपका भी हिस्सा होगा, किसी एक आदमी ने अमल किया उसको भी फ़ायदा होगा, तो इसको करना है जी इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त।